खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के विभिन्न ब्लॉकों में रिक्त प्रधान बीडीसी के पदों पर उपचुनाव की तिथियां घोषित। सीतापुर में खेल कार्यालय 9 अगस्त को आयोजित करेगा कई खेल प्रतियोगिताएं। फिर बात करेंगे नगर पंचायत सिधौली ने अभियान चलाकर 10 दुकानदारों पर की कार्रवाई, लगाया जुर्माना। खबरनामे के अंत में बात करेंगे मौसम विभाग ने सीतापुर सहित कई जिलों के लिए फिर जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। प्रशासन स्तर से बाढ़ पीड़ितों को वितरित की जा रही राहत सामग्री। नगर सिधौली में अघोषित विद्युत कटौती से उपभोक्ता परेशान। राज्य स्तरीय टीम ने ब्लॉक एलिया की 2 ग्राम पंचायतों में किया निरीक्षण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मनाया 96वां अपना स्थापना दिवस। लखीमपुर खीरी में सीडीओ ने गौ आश्रय स्थलों का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के समक्ष दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। रंग लाया शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, डिजिटल अटेंडेंस पर लगी रोक। मीटर चेकिंग और बकाया बिल के नाम पर नहीं होगा विद्युत उपभोक्ताओं का उत्पीड़न। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर के विभिन्न ब्लॉकों में रिक्त ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान पद, बीडीसी एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों पर उप निर्वाचन की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि 18 जुलाई से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू होगी। 22 जुलाई 2024 तक नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा सकेंगे। 23 जुलाई को नाम निर्देशन पत्रों की जाँच होगी और 24 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस किए जा सकेंगे। इसी के दिन 3 बजे के बाद प्रतीक चिन्ह आवंटित होंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि 6 अगस्त को सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि 8 अगस्त को मतगणना की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय अभिषेक आनंद ने बताया कि हरगांव चतुर्थ निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 के लिए जिला पंचायत सदस्य के पद पर उपचुनाव होगा। इसी तरह ब्लॉक एलिया में पड़रखा, बेलगवा, चंदनपारा में प्रधान पद के लिए, गोंदला मऊ के सदना में प्रधान पद के लिए, ब्लॉक पहला के कंचनपुर महारिया में प्रधान पद के लिए उपचुनाव कराया जाना है। इसी तरह ब्लॉक बेहटा में कटरा रायपुर द्वितीय, कुटी सपौली में बीडीसी पद पर, ब्लॉक बिस्वा में शंकरपुर त्योला में प्रधान पद पर, अशरफपुर महमूदपुर द्वितीय, नेवराजपुर राजा करनाई जनुआ में बीडीसी, ब्लॉक मिश्रिक में प्रधान पद के लिए ग्राम बैनौरा और डिगिया, ब्लॉक रेउसा में, दलपतपुर में प्रधान पद और रमुआपुर में बीडीसी के लिए उपचुनाव होगा। इसी तरह ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के गुवाहाटी बरियारपुर में प्रधान पद, देसी लौतिया द्वितीय में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक सकरन के पटना में बीडीसी,
ब्लॉक सिधौली के ग्राम कोडरिया में प्रधान, बोनाभारी कंवरपुर द्वितीय में बीडीसी पद और ब्लॉक हरगांव में जलालीपुर देहात द्वितीय में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर उपचुनाव कराया जाना है। इसके अलावा विभिन्न ब्लॉकों में 152 ग्राम पंचायत सदस्यों पर पदों पर उपचुनाव संपन्न कराया जाएगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना की जिला स्वीकृति समिति की बैठक में आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता डीएम अभिषेक आनंद ने की। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया कि सीतापुर में 1117 आवेदन ऑनलाइन किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले को जो लक्ष्य दिया गया था उसके सापेक्ष 587 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। विधवा पेंशन के लाभार्थियों को इस बार आधार के बिना और बैंक में एनपीडीपीटी इनेबल के नहीं भेजी जाएगी। इस आशय की जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों की पेंशन इस बार नहीं आई है वह अपने खाते चेक करा लें और जिस खाते में पेंशन आ रही है उस पर एनपीसीआई या डीबीटी इनेबल करवा लें। बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम प्रशासन स्तर से किया जा रहा है। मंगलवार को तहसील बिस्वा क्षेत्र के ग्राम रतनगंज मंजरा गोविंदापुर में बाढ़ प्रभावितों को 1400 लंच पैकेट वितरित किए गए। इसके अलावा रतनगंज और बजहा में 250 राशन किट बाढ़ पीड़ितों को वितरित किए जा चुके हैं। 29 मकानों के गृह स्वामियों को सहायता राशि भी स्वीकृत की गई है। सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तहसील महमूदाबाद क्षेत्र में एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला की तरफ से पशुओं के लिए बंधे पर 30 कुंटल भूसा उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह तहसील लहरपुर क्षेत्र के मीत मऊ में 277 और ग्राम नकहा में 163 प्रभावितों को राहत खाद्यान्न सामग्री किट और तिरपाल वितरित किया गया है। ग्राम पंचायत सिधौली सीमा क्षेत्र में मौजूदा समय बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से चरमराई हुई है। नगर के उपभोक्ताओं का कहना है कि दिन से लेकर रात तक हर 10 मिनट पर बिजली की आवाजाही लगी रहती है। बिजली की इस आपूर्ति से एक बार फिर सपा और बसपा शासनकाल की यादें ताजा हो गई हैं। उस समय भी ऐसी ही आपूर्ति सिधौली नगर में हुआ करती थी। उपभोक्ता धर्मेंद्र कुमार, बालकराम, बलराम, श्रीराम, राजेश कुमार आदि ने सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति कराए जाने की मांग की है। जिला खेल कार्यालय राज्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन करेगा। यह आयोजन 9 अगस्त को सुबह 10 बजे से तरताल स्टेडियम व मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि जिन खेलों का आयोजन किया जाना है उनमें टेनिस, वॉलीबॉल, तैराकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, शतरंज, भारोत्तोलन एंड बेस्ट फिजिक, कैरम, ब्रिज, कुश्ती, पावर लिफ्टिंग खेल तरताल स्टेडियम में आयोजित होंगे। इसी तरह एथलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी आदि खेल मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किए जाने हैं। सीतापुर में आगामी मुहर्रम त्यौहार को लेकर चौकी ककराही पर सीओ सतीश चंद्र शुक्ला व चौकी इंचार्ज सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीओ ने चौकी क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से आए ग्राम प्रधानों, संभ्रांत व्यक्तियों एवं ताजियादारों से मिलकर ताजिया निकालने को लेकर होने वाले किसी भी विवाद के बारे में जानकारी ली। कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। साथ में जो जानकारी बताई सीओ ने कहा कि आप सभी लोग शासन की मंशानुरूप ताजिया निकालें। कोई भी विवाद है तो इसकी सूचना पहले से ही चौकी और थाने या तहसील में दे दें। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी आप ताजिया निकालें तो अवगत करा दें। प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने कहा कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर क्षेत्र के ग्राम प्रधान, बीडीसी व ताजियादार मौजूद रहे। सीतापुर के महमूदाबाद में इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास की याद में राजा महमूदाबाद के किले से डॉक्टर अली खान के संरक्षण में जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में जुलजना, ताबूत और अलम थे। छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर पर अलम उठाए या हुसैन या अब्बास की सदाएं बुलंद करते हुए जुलूस के आगे चल रहे थे। शोकवारों ने अपने अपने घरों पर सबील का इंतजाम किया था। हर मजहब और मिल्लत के लोगों ने जुलूस का इस्तकबाल शरबत और पानी पिलाकर किया। जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ मोहल्ला पुरानी बाजार, खुदागंज, कैथीटोला, करबला मार्ग, मोतीपुर, बीबीपुर, कटरा, संगत किला, भट्टा, पैगंबरपुर आदि मोहल्ले से होता हुआ किले के पीछे पहुंचा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल मुस्तैद रहा। लहरपुर तहसील क्षेत्र के गांजरी इलाकों में बाढ़ का पानी आने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। बाढ़ का जलस्तर निरंतर बढ़ने से लोग गांव छोड़कर सड़कों व फिर छतों पर आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद के बड़े बेटे अब्दुल्ला व उनकी टीम द्वारा तंबौर के ग्राम सभा रतनगंज में बाढ़ पीड़ितों को खाने के 300 पैकेट बांटे गए। इस मौके पर समीर राइन, फराज अहमद, कबीर खान, राजू खान, साफिक शाह, फकरे आलम आदि लोग मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जिले की बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद राजेश वर्मा मौजूद रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला, जिला महामंत्री रमेश भार्गव, जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, अंकित वर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया की 2 ग्राम सभाओं में वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कार्यों का ड्रोन तकनीकी से वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई। राज्य स्तरीय टीम द्वारा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित भी की गई। इस तकनीकी का संचालन ड्रोन संचालक दीपक कुमार व सह संचालक अशोक कुमार मिश्रा ने किया। नरवाहनपुर प्रधान प्रतिनिधि कृत वर्मा व पंचायत सचिव गंगोई से इसके कार्यों की जानकारी ली गई। नरवाहनपुर में गौशाला में बनी बाउंड्री वॉल, वाटर टैंक, टीन सेट व अमृत वाटिका में बाउंड्री वॉल तथा इंटरलॉकिंग का निरीक्षण भी किया गया। ब्लॉक एलिया की दूसरी ग्राम पंचायत कुचकापुर में टीम पहुंची। ग्राम प्रधान मनोज राठौर व पंचायत सचिव श्रवण कुमार से कराए गए कार्यों की जानकारी लेकर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गई। इसके बाद गौशाला में कराए गए समस्त कार्यों का निरीक्षण किया गया। विद्यालय में बनाई गई बाउंड्री वॉल, किचन सेट तथा इंटरलॉकिंग का निरीक्षण किया गया व वीडियोग्राफी भी की गई। इस दौरान अतुल सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के थाना सदरपुर इलाके में संसारपुर एवं मीरनगर के बीच शारदा सहायक नहर पटरी पर सोमवार रात यूकेलिप्टस का एक पेड़ गिर गया। बताया जाता है कि यह पेड़ चोरों ने काट कर गिरा दिया। पेड़ बिजली के हाईटेंशन 33,000 लाइन पर गिर गया, जिसके चलते विद्युत उपकेंद्र सरैया कादीपुर की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। 125 गांवों के उपभोक्ताओं को बिजली को लेकर कई घंटों तक परेशान होना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल हो सकी। मामले में वन रक्षक राजनाथ यादव द्वारा पड़ोस के ही 2 लोगों को नामित करते हुए सदरपुर थाने में तहरीर दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की मिली भगत से लकड़कट्टे नहर पटरी के किनारे पेड़ काटते रहते हैं। विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 4 से 5 बार चोरों द्वारा पेड़ काटे जाने पर तार टूटे हैं। सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में दिव्यांग कोटे से मिला आवास फर्जी तरीके से हड़पने का आरोप है। थाना रामपुर कला क्षेत्र के तेजनीपुर मजरा सहरिया निवासी दिव्यांग मनीराम के मुताबिक उन्होंने एक ऑनलाइन प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी सीतापुर को दिया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि उसे दिव्यांग कोटे से गांव में आवास मिला था। मौजूदा हाल में मनीराम का कब्जा भी उस मकान पर बना हुआ है। मनीराम ने आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जीतामऊ द्वितीय में शिक्षक संकुल बैठक संपन्न हुई। बैठक में निपुण भारत मिशन को सफल बनाने और विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई, जिसमें संकुल शिक्षकों एवं अध्यापकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। संकुल शिक्षक राजेश वर्मा ने शैक्षिक कार्य योजना की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर संकुल शिक्षक अनवर अली, शिक्षक जुबैर, मोहम्मद आमिर, विष्णु कुमार वर्मा, सारिका वर्मा, रेणु वर्मा, सत्येंद्र कुमार, सुमन देवी, अमित कुमार सिंह, गजेंद्र कुमार तथा अंशुमा मौजूद रहीं। लहरपुर नगर क्षेत्र के खेमकरण इंटर कॉलेज में वन विभाग ने वृक्ष भंडारा किया। इसके तहत एक पेड़ मां के नाम पौधा रोपित करने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। वन क्षेत्राधिकारी ब्रजेश कुमार पांडे ने उपस्थित छात्र छात्राओं को वृक्षारोपण के महत्व से अवगत कराया। 900 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रजातियों के पौधों का वितरण किया गया। पौधा अपने घरों में रोपने के साथ ही उनकी सुरक्षा का भी संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर उपवन क्षेत्राधिकारी हरीश कुमार श्रीवास्तव, सुनील कुमार, वन दरोगा राजकुमार, अरविंद गिरी, शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। पुराना सीतापुर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय मीटिंग में सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर शामिल हुए। मीटिंग में सांसद ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में एक टीम जनपद मऊ के कासिमपुर खमरिया पहुंची। यहां बारिश की वजह से जलभराव था। गांव को जाने वाले सभी संपर्क मार्ग बंद होने से विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे। मरीजों को अस्पताल जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए इंजन और पाइप लगाकर जल निकासी की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू व राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू ने भी मौके पर पहुंचकर जल निकासी में सहयोग किया। विकास हिंदू ने संबंधित ग्राम प्रधानों से फोन पर बात कर 48 घंटे में जलभराव की समस्या दूर करने की चेतावनी दी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा न किया गया तो राष्ट्रीय हिंदू सेना की समस्त टीम इसी पानी में बैठकर धरना और प्रदर्शन करेगी। सिदौली क्षेत्र के अलादादपुर गांव में ट्रांसफार्मर खराब होने के चलते 15 दिनों से बिजली नहीं आ रही। बिजली न आने से लोगों का गर्मी में बुरा हाल है। ग्राम प्रधान सहित दर्जनों ग्रामीणों ने विद्युत उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर ट्रांसफार्मर सही करवाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि 15 दिनों पूर्व अलादादपुर में लगा ट्रांसफार्मर फूक गया था। शिकायत के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। प्रधान गीता देवी सहित ग्रामीणों ने फूका ट्रांसफार्मर व जर्जर तार बदलवाने की मांग की है। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के अधिकतर गांवों में बिजली की आपूर्ति बेपटरी है। उपभोक्ताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में कई दिनों तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहती है। उपभोक्ताओं की इस समस्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को संबंधित एक पत्र भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष लोकेश कुमार मिश्रा ने भेजा है। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ने रेउसा क्षेत्र में बेहतर बिजली की आपूर्ति कराए जाने की मांग की है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। पीएन सहगल इंटर कॉलेज, कनवा खेड़ा, सीतापुर।
Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. जे एस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई को अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस पर भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों, किसानों, कृषि से जुड़े संगठनों को सम्मानित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री युवराज सिंह चौहान रहे। बाढ़ आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने संबंधित अधिकारियों के संवेदीकरण और समन्वय के लिए एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्ट्रेट स्थित NIC कच्छ में आपदा से बचाव के प्रबंधों पर जानकारी दी गई। इस दौरान ADM नीतीश कुमार सिंह, CMO डॉक्टर हरपाल सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मिथिलेश वर्मा, DSO अखिलेश कुमार श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। सिधौली में मंगलवार को ईओ रेणुका यादव के नेतृत्व में प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलिथीन के प्रयोग व बिक्री करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। अभियान में 10 दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलिथीन इस्तेमाल व बिक्री करते हुए दुकानदारों से 10,000 से अधिक का जुर्माना वसूला गया और भारी मात्रा में पॉलिथीन जब्त की गई। ईओ ने बताया कि विजय किराना, अंकुर किराना, जितेंद्र गुप्ता, गोविंद नगर, रमेश सक्सेना, अर्पित कॉस्मेटिक, दिल्ली धमाका, अमित जायसवाल, अमित कुमार, सूरज, धर्मेंद्र आदि पर जुर्माना लगाया गया है। ईओ व लेखपाल अविनाश मिश्र के अलावा नगर पंचायत के कर्मचारी टीम में शामिल रहे। नगर सिधौली यातायात विभाग ने अभियान चलाकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चेक किए। चेकिंग के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन न चलाने के लिए जागरूक किया गया। यातायात निरीक्षक दक्षिणी अमरदीप सिंह ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अभियान में हेड कांस्टेबल रामाशीष यादव सहित पुलिसकर्मी शामिल हुए। सिधौली क्षेत्र के अंबरपुर निवासी राम दीक्षित आभास को सम्मानित किए जाने पर क्षेत्र के कवियों, साहित्यकारों ने हर्ष व्यक्त किया है। उन्हें यह सम्मान मेरे गीत मानो कुछ तो कर ले विचार के लिए प्रदान किया गया। नई दिल्ली के हिंदी भवन में आगमन परिवार द्वारा आगमन कवि कोविद से सम्मान से राम दीक्षित को सम्मानित किया गया। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। उफनाई नदियों के जलस्तर से नदी के आसपास वाले तालाब भी लबालब भर गए हैं। लखीमपुर खीरी की DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने ग्रामीणों से अपील की है कि वह छोटे छोटे बच्चों को नदी एवं तालाब की तरफ जाने की अनुमति न दे। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो अभिभावक उनके साथ जरूर जाएं। लखीमपुर खीरी में नवनिर्मित अन्नपूर्णा भवन से ही राशन वितरण का काम सुनिश्चित करने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कोटेदार को दिए हैं। कार्ड धारकों ने इस संबंध में शिकायत की थी कि ब्लॉक कुंभी की ग्राम पंचायत अल्लीपुर की कोटेदार पिंकी देवी द्वारा अपने घर से राशन वितरण किया जा रहा है। शिकायत देने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने यह निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी के CDO अभिषेक कुमार ने गौ आश्रय स्थलों का औचक निरीक्षण किया। CDO ने ब्लॉक नकहा की THR प्लांट जगसड़ इकाई को और 2 स्थायी गौ आश्रय स्थल देखे। उन्होंने ग्राम परसा और बीरागासी में गौशाला का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। CDO ने गौशालाओं में बेहतर साफ सफाई रखने का निर्देश BDO को दिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्रम रोजगार विपिन कुमार चौधरी, BDO प्रदीप कुमार चौधरी मौजूद रहे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में विगत माह के कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों की कार्य योजना बनाकर उनके सफल क्रियान्वयन के लिए बिंदुवार चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉक्टर मंजुली बरतरिया ने की। बैठक में आशीष प्रताप श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, नरेंद्र श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे।
लखीमपुर खीरी में AIMIM ने डीएम कार्यालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचार रोके जाएं। इसके अलावा बुलडोजर कार्रवाई पर भी रोक लगाने की मांग की गई। पुलिस बल ने कस्बा मैलानी में मार्च कर सुरक्षा का एहसास दिलाया। SHO मैलानी राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने मार्च किया। SHO ने बताया कि मुहर्रम और सावन माह में पड़ने वाले त्योहारों के मद्देनजर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया है। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक ईसानगर में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, अमृत सरोवर, कृषि, मनरेगा, पंचायत, स्वच्छ भारत मिशन आदि से संबंधित कार्यों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि धौरारा सांसद आनंद भदौरिया के प्रतिनिधि सपा जिलाध्यक्ष रामपाल यादव रहे। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार ने की। बैठक में विधायक प्रतिनिधि राजेश तिवारी, अरविंद कटियार, सुरेश सिंह प्रधान, सर्वेश कटियार, दिनेश दीक्षित, आशीष पटेल आदि लोग मौजूद रहे। पशुपालन विभाग द्वारा मंगलवार को पशुओं का टीकाकरण किया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोमदेव सिंह चौहान के दिशा निर्देशन में खुरपका, मुंहपका आदि के टीके पशुओं को लगाए गए। ईसानगर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, मनीष कुमार, डॉक्टर राहुल सिंह, धर्मेंद्र राजपूत, आशीष कुमार आदि ने टीकाकरण में सहयोग प्रदान किया। अब खबरें प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में शिक्षक संगठन लगातार आंदोलन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल हाजिरी शैक्षणिक गुणवत्ता से जोड़कर इसे आवश्यक करार दे रही है, जबकि शिक्षक संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। फिलहाल यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगाए जाने के बाद शिक्षक संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी थम गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान डिजिटल हस्ताक्षर पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार के बाद सरकार स्तर पर इस दिशा में आगे और कोई कदम बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिक्षक संघ को आश्वासन दिया कि उनकी स्थिति को जानने के बाद ही डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को भरोसा दिलाया कि एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। यह कमेटी 2 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। बता दें, राजनीतिक दलों की ओर से इस मामले में लगातार सरकार को घेरा जा रहा था। उधर शिक्षक और सरकार भी आमने सामने आ गए थे। योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने भी मामले में बयान दिया था। हालांकि अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद शिक्षकों के चेहरे पर खुशी लौट आई। बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वह बेसिक शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर चर्चा में आए हैं। दरअसल शिक्षकों की तरफ से पूरे प्रदेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद सांसद छत्रपाल गंगवार ने शिक्षा विभाग के महानिदेशक कंचन वर्मा को पत्र लिखा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा को उनके द्वारा लिखा गया पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पत्र में सांसद छत्रपाल गंगवार ने ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा है। हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद साधु संतों के अखाड़े एक्शन में आ गए हैं। अखाड़ों की तरफ से महामंडलेश्वरों और अन्य प्रमुख पदों पर बैठे संतों को नोटिस जारी किया गया है। बताया जाता है कि दूना अखाड़े ने 54, निरंजनी अखाड़े ने 24, निर्मोही अनि अखाड़े ने 34 संतों को नोटिस जारी किया है। जिन संतों को मैसेज जारी किया गया उनमें 13 महामंडलेश्वर और 24 मंडलेश्वर सहित कई महंत शामिल हैं। अखाड़ा परिषद के एक ग्रुप के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के मुताबिक पद पर काबिज होने के बाद जिन संतों का आचरण बदल जाता है उनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जाती है। यूपी में अनुमानतः 220 मिलीमीटर की तुलना में 15 जुलाई तक सामान्य से 10% अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सहारनपुर सहित लगभग 40 जनपदों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक बारिश के साथ की जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। अवैध और अनफिट वाहनों पर परिवहन विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है। यूपी के लखनऊ संभाग में विभाग ने अब तक 970 से अधिक वाहनों की चेकिंग की, जिसमें 152 वाहन मानक के अनुरूप पाए गए। इन सभी के प्रति चालान की कार्रवाई की गई। विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा वाहनों की चेकिंग लखीमपुर जनपद में हुई, जहां 262 चेक वाहन किए गए। उन वाहनों में 17 का चालान किया गया। इसके अलावा सीतापुर में 98 वाहन चेक किए गए, जिसमें 16 वाहनों का चालान किया गया। इसी तरह हरदोई में 48 वाहन चेक किए गए, जिनमें 6 का चालान किया गया। बिजली मीटर जांच और बिल बकाया के नाम पर किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बिजली उत्पादन, पाराशेड और वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि अगर कहीं ट्रांसफार्मर खराब होता है तो उसे तत्काल ठीक किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने पीएम सूर्य घर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरनामा के प्रायोजक थे रीजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।